बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि ओवरसीज कश्मीरियों के आज़ाद कश्मीर और मीरपुर में मसाइल को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए हल किया जाएगा। ओवरसीज कश्मीरी हमारा असासा हैं और हम इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में राधरम के मेयर तजम्मल खान से एक तफसीली मुलाकात में कहा कि मुझे हालिया दौरा बरतानिया के दौरान ओवरसीज कश्मीरियों ने अपने मसाइल से आगाह किया और हम इंशाअल्लाह उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस मौके पर राधरम के मेयर तजम्मल खान ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर को यकीन दिलाया कि वो कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम की जानब से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो मबजूल कराने के लिए राधरम कौंसिल में एक करारदाद भी पेश करेंगे। राधरम के मेयर तजम्मल खान ने सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर को राधरम के दौरे की दावत दी, जो सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कबूल की। इस मौके पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मजीद कहा कि ओवरसीज कश्मीरी हमारा असासा हैं और हम इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ओवरसीज कश्मीरी मसला कश्मीर को बैरून ममालिक में जारहाना अंदाज में उठाने और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की पामाली की जानब आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमहूरियत और आला इखलाकी इक़दार पर यकीन रखती है। पार्टी आइन पर मनोअन अमल करते हुए लोटों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इलेक्शन के इंतखाबी मरहले में पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरदार तनवीर इलियास खान ने पार्टी के सीनियर नायब सदर, नायब सदूर सेक्रेटरी जनरल और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल समेत डिविजनल पार्टी अहदेदारान को हदायत की कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम काउंसलर्स की फहरिस्त मुरतब करते हुए फौरी तौर पर शोकाज नोटिस जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल बाद हमारी हुकूमत ने चेयरमैन इमरान खान के विजन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद कराकर इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आम इलेक्शन की निस्बत बल्दियाती इलेक्शन में ज्यादा बड़ी अवामी मैंडेट लिया है। हम तमाम मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियार के साथ मुकम्मल माली वसाइल भी देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, इसलिए ऐसे तमाम लोगों को पार्टी शोकास नोटिस जारी करेगी और इसके बाद बल्दियाती इलेक्शन रूल्स के तहत मजीद कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने तुर्किया में आने वाले शदीद ज़लज़ले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस कुदरती आफत के नतीजे में मुतासर होने वाले अफराद के गम में बराबर के शरीक हैं। तुर्किया ने 2005 के ज़लज़ले के दौरान आज़ाद कश्मीर के साथ दिल खोल कर तावन किया। मुश्किल की इस घड़ी में पूरी कौम अपने तुर्क बहन भाइयों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले में ज़ख्मी अफराद की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत इस्लामाबाद में तुर्किया के सफारतखाने के साथ मुकम्मल तौर पर राबते में है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल वक्त आया, चाहे ज़लज़ला हो या सैलाब, तुर्किया की आवाम ने हमेशा आगे बढ़कर मदद की। पाकिस्तानी, कश्मीरी और तुर्किया के दिल इकट्ठे धड़कते हैं। अहलियान कश्मीर भी मुश्किल की इस घड़ी में तुर्किया की आवाम की मदद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर उज़ैर अहमद गजाली ने कहा कि कश्मीरी खानदानों की ज़मीनों और जायदादों पर कब्जे का मंसूबा बदतरीन सफाकियत है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर 15 फरवरी को आज़ाद कश्मीर भर में भारत मुखालफ एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे। चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली ने कहा कि हुकूमत हिंद एक बदतरीन साम्राज्य की तरह रियासत और कश्मीरी अवाम पर हमला आवर है। 5 अगस्त 2019 के बाद भारत एक मुंह जोर साम्राज्य की तरह कश्मीरी अवाम की जायदादों को मिसमार और जब्त कर रहा है। भारत आलमी कानून को यकसर नज़रअंदाज करके मुतनाज़ा रियासत पर कब्जे को दवाम देने के लिए अब रियासत और शहरियों की ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। उज़ैर अहमद ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत से अपील है कि रियासत की आज़ादी और वहदत को बचाने के लिए अपना किरदार फ़आल करते हुए 15 फरवरी को पूरे बेस कैंप में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों और धरनों का ऐलान करे। उन्होंने रियासत की आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो अपने वतन की आज़ादी और हिफाजत के लिए किरदार अदा करें। 15 फरवरी कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर दारुल हुकूमत में भारतीय इस्तेमारी इकदामात के खिलाफ धरना दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मकबूल बट शहीद ने जान का नजराना देकर ये साबित किया कि तहरीकों की कामयाबी के लिए कुर्बानी ज़रूरी है। कश्मीरी अपनी रियासत की आज़ादी के लिए किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करेंगे। तकरीब से इंडियन सोशलिस्ट पार्टी की रहनुमा नूर ज़हीर ने खिताब करते हुए कहा कि इंडियन अवाम कश्मीरियों की हकीकी आज़ादी की ख्वाहिशमंद है। इस मौके पर दिगर मुकर्रीन ने रियासत जम्मू कश्मीर की हकीकी आज़ादी की जिदोजहद के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जो शम्मा शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल बट ने जलाई थी, उसी वजह से आज भी तरक्की पसंद और हकीकी आज़ादी के ख्वाहिशमंद कारकुनान जान के नजराने पेश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सदर नेशनल अवामी पार्टी ख्वाजा हसन ने अपने खिताब में कहा कि बरतानिया और दिगर ममालिक में आबाद कश्मीरी रियासत के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी जिदोजहद रियासत की हकीकी आज़ादी के साथ साथ रियासत के वसाइल हर रियासती अवाम का हक है और ये जिदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते। कश्मीर की कदीम सकाफत को उजागर करने के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर न्यू सिटी में म्यूजियम कायम। सेक्रेटरी सियाहत और आसार कदीमा आज़ाद कश्मीर मोहतरमा मेहदत शहजाद ने कहा कि कश्मीर के तारीखी विरसे, किलों, मंदिरों, गुरुद्वारों और दरबारों समेत कश्मीर की कदीम तहजीब व तमद्दन और तर्ज ज़िंदगी को महफूज बनाया जाएगा। कश्मीर की कदीम तहजीब व तमद्दन और तर्ज ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर में न्यू सिटी के मुकाम पर म्यूजियम कायम किया गया है। आज़ाद कश्मीर की सेक्रेटरी सियाहत व आसार कदीमा मोहतरमा मेहदत शहजाद ने अजायब घर का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मीरपुर म्यूजियम आज़ाद कश्मीर का पहला म्यूजियम होगा जिसमें रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तारीख व कदीम विरसा, किलों, मंदिरों और गुरुद्वारों और दरबारों समेत कश्मीर की कदीम तहजीब व तमद्दन और तर्ज ज़िंदगी को महफूज बनाया जाएगा। इस मौके पर सियासी रहनुमा, आसार कदीमा से मुतल्लिक माहिरीन और दिगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। जमात इस्लामी की साबिक MNA सुमैया राहील काजी का दौरा समानी, शोहदाए सेरी बंडाला की कब्रों पर हाजिरी। सुमैया राहील काजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। जमात इस्लामी के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की साहबजादी, साबिक MNA डायरेक्टर फॉरेन अफेयर्स जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर सुमैया राहील काजी का दौरा समानी बंडाला से शोहदाए सीरी बंडाला की कब्रों पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी भी की। कश्मीर प्रेस क्लब समानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि समानी शहीदों और गाजियों की धरती है। मसला कश्मीर का कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक फैसला होना चाहिए। डॉक्टर सुमैया राहील काजी ने मजीद कहा कि मशरकी तैमूर और सूडान को आज़ादी दे दी गई है, लेकिन कश्मीरियों की कुर्बानियां किसी को नजर नहीं आती। कश्मीर का मसला भी जल्द हल होना चाहिए। कश्मीरी कौम गुलामी पर कभी समझौता नहीं करेगी। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी चौधरी मोहम्मद करीम, इंजीनियर असद फखरुद्दीन और दिगर भी उनके हमरा थे। महकमा जंगलात के सैकड़ों फारिग वर्कर्स और इंचार्ज मुलाजमीन का नाज़िम आला जंगलात के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। 1 साल की तनख्वाहों की अदायगी और मुलाजमीन की मुस्तकिली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुलाजमीन की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। 28 फरवरी से पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान किया। मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें 1 साल की तनख्वाह की अदायगी के बगैर फारिग कर दिया गया है। मुलाजमीन की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें फौरी नौकरी पर बहाल करते हुए तनख्वाह की अदायगी की जाए और अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज की सूरत में बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। फारिग मुलाजमीन ने महकमा जंगलात के मरकजी दफ्तर के सामने भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने कहा कि 10 बिलियन प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट से फारिग वर्क चार्ज और मुलाजमीन को कई माह से तनख्वाह न मिलने की वजह से परेशान हैं। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो 28 फरवरी को पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की कॉल देंगे। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 26 मर्दों ख्वातीन की खलफबरदारी। असिस्टेंट कमिश्नर एस बेग ने नौमुंतखब मेंबरान से हलफ लिया। तकरीब में इंतजामी अफसरान और सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। हल्का बिम्बर से बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 26 मर्द व ख्वातीन मेंबरान की खलफबरदारी से मुतल्लिक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में इंतजामी अफसरान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर बिम्बर एस बेग ने नौमुंतखब मेंबरान से हलफ लिया। इस मौके पर मेंबरान ने अवामी खिदमत का अज़्म भी किया। इंतहाबी हल्का समानी में यूथ, ख्वातीन और किसानों की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों ने
हलफ उठा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर समानी चौधरी अहमद सुबहानी ने उम्मीदवारों से हलफ लिया। नौ मुंतखब काउंसलर्स को कामयाबी हासिल करने पर हमायतियों की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। सब डिवीजन समानी में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स और लोकल काउंसलर्स के इंतखाब के बाद 25 मखसूस नशिस्तों पर कामयाब बल्दियाती नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया, जिनमें 11 यूथ, 11 ख्वातीन और 3 किसानों की नशिस्तें शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के अहाते में हलफ की तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर समानी चौधरी अहमद सुबहानी ने 9 मुंतखब काउंसलर से हलफ लिया। हलफ की तकरीब के बाद 9 मुंतखब काउंसलर्स के हमायतियों ने उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। आज़ाद कश्मीर के दूसरे इलाकों की तरह वादी नीलम में भी बल्दियाती इंतखाबात के चौथे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स और लोकल काउंसलर्स ने हलफ उठा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर राजा अजीम ने 8 मकाम में, असिस्टेंट कमिश्नर मुशर्रफ हुसैन ने शारदा में 9 मुंतखब अहदेदारों से हलफ लिया। वादी नीलम में बल्दियाती इंतखाबात के चौथे मरहले में जिला नीलम की 2 तहसीलों से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 54 मेंबरान ने हलफ उठाया, जिनमें 19 ख्वातीन भी शामिल थीं। हलफ उठाने वालों में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर, यूथ काउंसलर, ख्वातीन काउंसलर और किसान काउंसलर शामिल थे। 9 मुंतखब काउंसलर्स ने वादी नीलम की 3 अलग अलग तकरीबात में हलफ उठाया। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की तकरीब बल्दिया हाल 8 मकाम और लोकल काउंसलर्स की तकरीब PWD गेस्ट हाउस 8 मकाम में मुनक्किद हुई, जबकि तहसील शारदा से 9 मुंतखब काउंसलर्स की तकरीब हलफ बर्दारी सब डिवीजनल हेडक्वार्टर शारदा में मुनक्किद हुई। 9 मुंतखब काउंसलर्स के हमरा अवाम की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। बार एसोसिएशन समानी 2023 के इंतखाबात मुकम्मल। राजा नैयर रहमान एडवोकेट सदर मुंतखब हो गए। सदर मुंतखब होने पर राजा नैयर रहमान को बार मेंबरान की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। एडवोकेट सदर ने कहा कि आवाम को इंसाफ की फरहमी ही अव्वलीन मिशन है। बार एसोसिएशन समानी 2023 के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। 39 की बार में 35 वोट कास्ट हुए। सदर के इंतखाब के लिए राजा नैयर रहमान एडवोकेट और राजा आजम खान एडवोकेट के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। राजा नैयर रहमान 18 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि मद्दे मुकाबिल राजा मोहम्मद आजम खान 17 वोट ले सके। दिगर ओहदेदारों में जनरल सेक्रेटरी के लिए फरियाद हुसैन एडवोकेट, नायब सदर चौधरी अरशद एडवोकेट, ज्वाइंट सेक्रेटरी आमिर बिन इसहाक एडवोकेट पहले ही बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। राजा नैयर रहमान एडवोकेट को सदर मुंतखब होने पर बार मेंबरान की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई। 9 मुंतखब सदर बार एसोसिएशन नैयर रहमान जम्मू कश्मीर डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआशरे की तरक्की, बार और बेंच के ताउन को मिसाली बनाना और आवाम को इंसाफ की फरहमी ही अव्वलीन मिशन है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट jammukashmeerdigital.com।